पहले क्या था, पहले जो हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते थे वो प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करते थे और असेसमेंट ईयर में वो इनकम टैक्सेबल होती थी। बट नए इनकम टैक्स में जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे वो टैक्स ईयर की कैलकुलेट करेंगे और हमारा जो टैक्स ईयर है वो 26-27 है। दैट इज़ 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 तक, दैट इज़ हमारा टैक्स ईयर। इस टैक्स ईयर में जो इनकम अराइज करेंगे अब उस इनकम पे टैक्स लगेगा। पहले टैक्स लगता था असेसमेंट ईयर में, लेट से 25-26 की इनकम पे टैक्स लगता था 26-27 में। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो आपका टैक्स ईयर है 26-27 उसकी इनकम पर भी टैक्स अगले साल ही लगेगा, 27-28 में लगेगा, बट उसको असेसमेंट ईयर नहीं बोलेंगे। असेसमेंट ईयर यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब गवर्नमेंट कहती है अगले साल जो इनकम हम टैक्सेबल करेंगे वो टैक्स ईयर 26-27 की जो इनकम होगी वही इनकम हम 27-28 में टैक्सेबल करेंगे। तो उसका कोई नाम नहीं है, आप उसको टैक्स ईयर ही कह सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बिल्कुल नहीं है, अब एक ही ईयर है टैक्स ईयर। उस साल आपने इनकम कमानी है, टैक्सेबल अभी भी अगले साल होगी, बट अगले साल को असेसमेंट ईयर नहीं कहना, अगले साल को नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर के नाम भी कह सकते हो। जय हिंद।